दोस्तों, अपनी जो सेल्फ स्टीम है उसे कैसे हाई किया जाए, अपनी वैल्यू को कैसे बढ़ाया जाए, अपना जो इमेज है उसे कैसे स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, अपना जो सेल्फ स्टीम है उसे कैसे स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपको अंत तक जरूर देखना। ऐसा है कि बहुत सारे लोगों से जब मिलता हूं तो लोग कहते हैं, इस तरह का लोग कहते हैं कि मैं ये काम को नहीं कर सकता, ये मुझसे नहीं होगा, इस तरह का लोग कहते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि लोग मेरा वैल्यू नहीं करते, लोग मेरा कदर नहीं करते, मैं अच्छा दिखता नहीं हूँ, लोग मेरा पर्सनालिटी इस तरह का नहीं है, लोग मुझे देखकर इग्नोर कर देते हैं, वगैरह वगैरह। इस तरीके का लोगों का सवाल होता है, लोग अपने बारे में इस तरह का सोचते हैं। दोस्तों, सेल्फ स्टीम इज़ ऑल अबाउट कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, आप खुद के नज़र में कि आपका इमेज क्या है, आप खुद को आप मतलब समझते क्या है, मतलब अपने आत्मसम्मान क्या है आपका, आप अपने बारे में सोचते क्या है। ये जो सेल्फ स्टीम है ये ऑल अबाउट आपका इंटरनल है, मतलब अंदर से आपका बिलीफ सिस्टम क्या है, आप अपने को लेकर, खुद को लेकर क्या सोचते हैं। मतलब आपका धारणा लोगों के ऊपर हो सकता है लेकिन वो डजंट मैटर, बट आप अपने बारे में क्या सोचते हैं इसे कहते हैं आपका सेल्फ स्टीम। बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, एक होता है कि आपका लो सेल्फ स्टीम, एक होता है हाई सेल्फ स्टीम। आपको रखने की जरूरत है हाई सेल्फ स्टीम। तो हाई सेल्फ स्टीम कैसे रखा जाए, तो बहुत सारे लोग जो लो सेल्फ स्टीम के कैटेगरी के लोग होते हैं, वो लोग कैसा होता है, अपने ऊपर डाउट करते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, XYZ, खुद के बारे में डाउट करते हैं कि लोग मेरा वैल्यू नहीं करते, वगैरह वगैरह। इस तरीके लोग जो है अपने बारे में सोचते हैं। अब होता क्या है कि ऐसे लोगों हमेशा जो है डिप्रेशन में ज़्यादातर चले जाते हैं, हमेशा टेंशन में रहते हैं, हमेशा एंजाइटी में रहते हैं, हमेशा वो जो है मतलब जल्दबाजी में रहते हैं, वो कोई काम को सही तरीके से करते नहीं हैं क्योंकि अपने नज़र में उसकी वैल्यू नहीं है, वो अच्छे माहौल में जाते नहीं हैं, वो नेगेटिव टॉक करते हैं, हमेशा खुद के बारे में नेगेटिविटी जो है वो खुद ही जो है अपने बारे में खुद से बातें करते हैं, नेगेटिव बात करते हैं, पॉजिटिव बात बिल्कुल करते नहीं है। तो इस तरीके का जो है उनका जो है एक मेंटालिटी बन जाता है, एक सोच बन जाता है और अपने ही बारे में वो नेगेटिव बात करते हैं। तो इस तरीके का होता है। लो सेल्फ स्टीम के जो लोग होते हैं, कैटेगरी के लोग होते हैं, ऐसे लोग, बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ स्कूल कॉलेज में या काम करता हूँ लोगों के साथ में, टीम वर्क में, लोगों जो इस तरह का मिलता है। अब आते हैं कि हम जो लो सेल्फ स्टीम के जो व्यक्ति हैं उसे हाई सेल्फ स्टीम व्यक्ति वो कैसे बन सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपके साथ जो कुछ पॉइंट शेयर करूंगा, तो इस अगर टिप्स को, इस पॉइंट्स को अगर आप अप्लाई करते हैं अपने लाइफ में, देखिए इस वीडियो को देखने से कुछ नहीं होगा अगर आप उसे अप्लाई नहीं करते हैं तो अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको डेफिनेटली जो है आपको रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि आज से लगभग 3-4 वर्ष पहले मेरा भी जो सेल्फ स्टीम था, मेरा जो सेल्फ इमेज था मुझको लेकर, वो बहुत ही ज़्यादा लो था। मैं अपने बारे में ही नेगेटिव टॉक करता था क्योंकि मैं अच्छा दिखता नहीं था, मेरा उतना पर्सनालिटी नहीं था, मैं उस तरीके से बात सही से नहीं कर पाता था लोगों के सामने। मैं सोचता था लेकिन नहीं कर पाता था कि मैं यही सोचता था लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल घट जाता था, वगैरह वगैरह। अपने ही बारे में जो है नेगेटिव टॉक करना, बात करना, इस तरीके का मैं क्या करता था। लेकिन मैंने इस पॉइंट्स को जब से मैंने अप्लाई किया तब से जो है मैंने अपना जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाया, अपना जो सेल्फ स्टीम है उसे मैंने हाई किया। तो इस तरीके से मैं आपको बताऊंगा, तो आप इस पॉइंट्स को जरूर फॉलो कीजिए। अगर आपका भी सेल्फ स्टीम लो है तो इस पॉइंट को आप जरूर अप्लाई कीजिए। तो सबसे जो पहला नंबर जो मैं आपको टिप देना चाहता हूं, तो फर्स्ट नंबर टिप इज कि सेल्फ एक्सेप्टेंस, मतलब खुद को स्वीकार कर लो। मतलब आप जो भी हो, जैसा भी हो, जिस भी सिचुएशन में हो, अच्छा दिखते हो, काला दिखते हो, गोरा दिखते हो, जैसा भी दिखते हो, आपका पर्सनालिटी अच्छा है, कॉन्फिडेंस है, नहीं है, डजंट मैटर। आप अपने आप को स्वीकार कीजिए। पहले आप स्वीकार कीजिए कि यस मैं जैसा हूँ वैसे ही सही हूँ। मतलब होता क्या है कि लोगों को मैं देखता हूँ खुद जो है दूसरे से कंपैरिजन करते हैं, मतलब दूसरों से अपना तुलना करते हैं। देखिए इस दुनिया में हर एक व्यक्ति स्पेशल है, यूनिक है। आपको ऊपर वाले ने बनाया तो कुछ ना कुछ आपके अंदर स्पेशल क्वालिटी है, आपके अंदर कुछ ना कुछ स्पेशल गुण है, ऊपर वाले ने आपको यूनिक बनाया है। तो आपको दूसरों से, बिल्कुल दूसरों से आपको आपका जो कंपैरिजन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको तुलना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यूनिक है, आप अलग हैं, तो खुद को एक्सेप्ट कर लीजिए, मैं जैसा वैसे ही ठीक हूँ। देखिए जब खुद, होता क्या है कि जब आप दूसरों से कंपैरिजन करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको निराशा मिलता है, आपको आपका जो दिमाग जो है वहाँ पे आपको डिप्रेशन में चले जाता है, एंजाइटी में चले जाता है, आपका टेंशन हो जाती है कि मैं उस तरह का नहीं दिखता हूँ, मैं उस तरह का कपड़े नहीं है, उस तरह का मेरा पर्सनैलिटी नहीं है, वैल्यू नहीं है, XYZ। लोग इस तरीके का सोचते रहते हैं। तो फर्स्ट कि आप जैसा हैं खुद को वैसा ही स्वीकार कर लीजिए। दिस इज़ द सबसे ग्रेटेस्ट जो टिप है जो मैंने खुद अप्लाई किया है कि मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ, मुझे ऊपर वाले ने ऐसे ही बनाया है। तो मैं खुद अपना जो कंपैरिजन है, अपना जो तुलना है वो मैं किसी से नहीं करता, ये मैंने बिल्कुल बंद कर दिया। तो इसे भी आपको करने की ज़रूरत है, अपना तुलना लोगों से करना बिल्कुल आप बंद कर दीजिए। सेकेंड जो टिप है
कि आपको यहाँ पे खुद को चैलेंज करना पड़ेगा। मतलब आपको किसी और से चैलेंज नहीं लेना है, आपको खुद से चैलेंज लेना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको पहला टिप में बोला कि आप जैसा है खुद को उसी तरीके से स्वीकार कीजिए। इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आप जैसा है बिल्कुल वैसा ही रह जाइए। अब आपको अपग्रेड होना पड़ेगा, अब आपका नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको खुद को चैलेंज करना पड़ेगा। मतलब आपका जो फील्ड है, आपका जो पैशन है, आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, आपका जो ड्यूटी है, आपका जो काम है, आपका जो करियर है, उसमें आप कुछ ऐसे वर्क को आप जो है पकड़िए, वैसे कुछ काम को आप पकड़िए और उसके ऊपर आप जो है अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना शुरू कर दीजिए। मान लीजिए पहले आप 10 का स्कोर करते थे, आप उसको लेके जाइए कि 12 का स्कोर मैं कैसे कर सकता हूँ, 15 का स्कोर मैं कैसे कर सकता हूँ। अगर आप कोई काम को पहले 10 घंटे में कंप्लीट करते थे, अब सोचिए कि उस काम को मैं 8 घंटे में कैसे कंप्लीट कर सकता हूँ। अगर आप पहले मान लीजिए कि आप 1 लाख का बिजनेस करते थे एक महीने में, तो सप्ताह में, तो आप मान लीजिए कि उस बिजनेस को आप जो है 4 दिन में कैसे कर सकते हैं, 3 दिन में कैसे कर सकते हैं। मतलब आप जो भी करते थे, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप 2 घंटे में मान लीजिए एक चैप्टर को पढ़ के कंप्लीट कर देते थे आप, तो उससे सोचिए कि मैं 1 घंटे में कैसे कंप्लीट कर सकता हूँ। मतलब खुद से चैलेंज लीजिए, चैलेंज को स्वीकार कीजिए। एक जो है मतलब आप जो है खुद लिखिए उसको, अपना चैलेंज को आप डायरी में लिखिए। लिखने के बाद आप उसको स्वीकार कीजिए और उस पर काम करना, एक्टिविटी शुरू कर दीजिए। इससे क्या होगा, क्या देखिए यहाँ पे साइकोलॉजी आप समझिए। जब आप खुद से चैलेंज को लेंगे, स्वीकार करेंगे, उसके बाद खुद को ही आप मार्क देंगे, खुद को ही जब आप मार्क्स देंगे, खुद को ही जो आप रिवार्ड देंगे, खुद को ही जो है आप खुद के लिए ताली देंगे, तो इससे क्या होगा, आपको अंदर से फीलिंग अच्छा होगा, लोग आपको खुशी देगा। इसके लिए आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आप जो है खुद को जो है टारगेट दीजिए और उसे अचीवमेंट कीजिए, तो आपको खुद जो है इंटरनली आपको अच्छा लगेगा। कहने का मतलब हुआ कि एग्जामिन योरसेल्फ, खुद का एग्जाम लीजिए, खुद का परीक्षा लीजिए और उसमें पास कीजिए। उस चैलेंज को जो है आप एक्सेप्ट कीजिए और उससे आप जो है निकल के आप आगे आइए। तीसरा नंबर जो टिप मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि अब तो मैंने 2 पॉइंट जो आपके साथ शेयर किए इंटरनली, अब आते हैं कि बाहरी दुनिया। बाहरी दुनिया का क्या मतलब है कि आपसे बाहर आपको जो दिखता है विजुअली, आप जो दुनिया को देखते हैं, तो लोगों का वैल्यू कीजिए, लोगों का वैल्यू दीजिए, लोगों का वैल्यू कीजिए और उसे स्वीकार कीजिए कि वो जैसा है उसी तरीके से, राइट, उसको आप स्वीकार कीजिए। मतलब होता क्या है बहुत बार कि अपना कॉन्फिडेंस लो होने की वजह से, अपना सेल्फ स्टीम लो होने की वजह से हमसे जब ऊपर के कॉन्फिडेंट लोग दिखते हैं, हमसे जब ऊपर के जो मतलब हाई सेल्फ स्टीम के लोग दिखते हैं, तो हम लोग उससे दूर भागते हैं। हम सोचते हैं कि हमेशा हमको हेजिटेट होता है, हमेशा लगता है कि वो मेरा बेइज्जती कर देगा, हमेशा लगता है कि मेरा इंसल्ट होगा। तो हम इस चक्कर में क्या करते हैं कि उसका भी हम स्वीकार नहीं करते उससे, और उसका भी हम इज्जत नहीं करते, उसकी वैल्यू नहीं करते, उससे दूर भागते हैं। बट आपको ऐसा नहीं करना है। सामने वाले को आप एक्सेप्ट कीजिए, वो जैसा है उस तरीके से एक्सेप्ट कीजिए, उसकी वैल्यू कीजिए, उसकी कद्र कीजिए। वैल्यू मतलब कद्र करना, मतलब उसके बगल में जाना, उससे बातें करना, उसके बगल में बैठना, उससे आइडिया लेना, उससे इनोवेशन की बातें करना, उससे कुछ लर्निंग्स लेना, उससे कुछ सीखना। दैट इज कॉल्ड वैल्यू करना। मतलब उसका एक्सेप्ट करना उसको कि वो जैसा है वैसे ही ठीक है, उसे तोड़ मरोड़ने की जरूरत नहीं है, और उसे कुछ सीखने की ट्राई करना, उसकी वैल्यू करना है। हमेशा उसके बारे में नेगेटिव बात नहीं करना है, उसे हमेशा कुछ लर्निंग्स आपको मिल जाए, दैट इज एनफ। तो इस तरीके से आपको वैल्यू क्रिएट करना है, उसको वैल्यू आपको देना है, उसको वैल्यू आपको रिस्पेक्ट देना है, आपको उसको वैल्यू आपको देंगे तो आपको भी वैल्यू मिलेगा। तो आप अंदर से जो लोगों को वैल्यू देना शुरू कर दीजिए। देखिए आप जब देंगे तो आपको फिर मिलेगा, आप देंगे नहीं तो आपको मिलेगा नहीं। तो लोगों का वैल्यू देना चालू कीजिए। ये जो टिप है 3rd नंबर मैंने आपके साथ शेयर किया, ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव टिप है। आप इसे आपको लगता होगा कि ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं। यस, ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन यही छोटी छोटी बातें आपको जो है बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली आपको जो है अपना जो सेल्फ स्टीम को हाई करने में आप जरूर जो है अप्लाई कीजिए। लोगों की वैल्यू कीजिए, लोग जैसा है उसी तरीके से उसको स्वीकार कीजिए और उसकी कदर कीजिए, उसकी वैल्यू कीजिए। 4th नंबर जो टिप है कि रिवार्ड्स एंड अप्रिशिएट योरसेल्फ। जी हाँ, आप दुनिया का इंतजार मत कीजिए कि लोग आपको रिवार्ड देंगे, आप खुद को आपको रिवार्ड देना पड़ेगा। जब आप खुद को चैलेंज करते हैं, कोई अच्छा काम आप करते हैं, उसके बाद आप टारगेट को अपना फुलफिल करते हैं, तो आप पहले सेट कर लीजिए कि अगर मैं इस काम को इतने देर में, इतने घंटे में या इतने क्लोजिंग में इतना बिजनेस कर लूँ, मैं इतना ये काम को इस तरीके से कर लूँ, इतना चैप्टर की मैं पढ़ाई कर लूँ, इस तरह का मैं मार्क्स लेके आ जाऊँ, तो मैं खुद को ये गिफ्ट करूँगा। मैं खुद को यहाँ मैं इस तरीके से मैं खुद को जो है ये टूर में जाऊँगा, मैं इस तरीके से घूमने जाऊँगा, मैं ये फलना चीज़ खरीदने वाला हूँ, मैं इस चीज़ को मैं खुद को गिफ्ट करने वाला हूँ। मैं मतलब कुछ भी चीज़ एक जो है आप खुद को रिवार्ड दीजिए और खुद के बारे में आप पॉजिटिव बात कीजिए। खुद के बारे में हमेशा पॉजिटिव बात कीजिए और हमेशा खुद को रिवार्ड कीजिए, खुद को अप्रिशिएट कीजिए। यस, खुद से बातें कीजिए। खुद से बातें करने का क्या मतलब है कि आपको अपना पॉजिटिव बात करना है खुद से। टॉक टू सेल्फ।
आपने खुद से बात करना है। लोगों से तो बाहर बात करते ही है, लेकिन खुद से भी बातें करना है और वो भी पॉजिटिव बात करना है। हमेशा पॉजिटिव बात करना है खुद से, और खुद को अप्रिशिएट करना है, और खुद को जो है रिवार्ड देना है, खुद को जो है अवार्ड देना है, और अपना हमेशा पॉजिटिविटी अपने चारों तरफ खुद से जो है क्रिएट करना है आपको। ये सारी चीज़ें आपको आपस में क्रिएट करेंगे। इसके लिए मैं आपको एक एक्सरसाइज करने के लिए दे सकता हूँ। आप हमेशा आईना है ना, मिरर के सामने, आप शीशा के सामने खड़े हो जाए एकदम फ्रंट में, और उससे बातें कीजिए। यस, यू आर द विनर, राइट, यू आर द विनर। आप ये काम कर सकते हैं और आपने बहुत अच्छे तरीके से किया। मुझे विश्वास था आप ये कर सकते हैं, आप डेफिनेटली करेंगे, आप करने वाले हैं। आप बहुत अच्छे दिखते हैं, आप बहुत पॉजिटिविटी आपके चारों तरफ है, आप जो है एक बहुत सकारात्मक व्यक्ति हैं। इस तरीके का पॉजिटिविटी आप खुद से बातें कीजिए। लगता होगा ये बहुत सारी बातें, छोटी छोटी बातें हैं, बट यस, ये छोटी छोटी बातें ही आपको रिजल्ट देती है, और यही बातें जो आपको इफेक्टिवली जो है आपका सेल्फ स्टीम को हाई। आखिरी जो मैं 5वां नंबर आपको टिप देना चाहता हूं कि एलिमिनेट ऑल नेगेटिव थॉट्स। जी हाँ, जो सेल्फ टॉकिंग करते हैं ना, खुद से बातें करते हैं, जो नेगेटिविटी बात करते हैं हमेशा, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, लोग मेरी वैल्यू नहीं करते, लोग मेरी कदर नहीं करते हैं, मैं तो गोरा नहीं दिखता हूँ, मेरा पर्सनालिटी लो है, मेरा कॉन्फिडेंस नहीं है, इस तरीके का वगैरह वगैरह जो अपने जो XYZ जो आप खुद से बातें करते हैं, नेगेटिव बात करते हैं, उसे आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा, ज़िंदगी से आपका हटाना पड़ेगा। आपको गलत विचारों पर पाबंद लगाना पड़ेगा कि आप खुद से जब भी बात करेंगे ऑलवेज पॉजिटिव विद यू। आप लोगों के साथ, लोग कहते हैं कि ऑलवेज पॉजिटिव विद अदर्स, लोगों के साथ हमेशा पॉजिटिव बात कीजिए, बट मोर देन इट इज़ इम्पॉर्टेंट विद यू, कि आपको मतलब खुद से बात करना है। मतलब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको खुद से पॉजिटिव बात करना है, उसे एलिमिनेट कर दीजिए, गलत विचारों पे पाबंद लगा दीजिए कि मैं गलत विचार सोचूंगा नहीं। हाँ, ये भी बात सही है कि 60,000 से ज़्यादा थॉट्स एक दिन में आते हैं। आप सारे थॉट्स को हमेशा कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, बट इट इज़ ऑल्सो राइट कि आप जो है हमेशा जो चीज़ को मानते हैं, जिस चीज़ को बिलीव करते हैं, आप अपना बिलीव सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं। थॉट्स एक अलग चीज़ है, अपना बिलीव सिस्टम एक अलग चीज़ है, और हमेशा पॉजिटिव बात करना, नेगेटिव बात करना एक हैबिट बन जाता है लोगों का। तो मैं थॉट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आपका हैबिट के बारे में। आप एक हैबिट डेवलप कीजिए, और जो एलिमिनेट कर दिए नेगेटिव जो टॉकिंग करते हैं, खुद से बातें करते हैं, उसको आप हटाइए और वहाँ पे पॉजिटिव बात कीजिए, और खुद के साथ हमेशा पॉजिटिविटी आप मेंटेन कीजिए। इसके लिए पॉजिटिव उस तरीके का सेल्फ हेल्प वीडियोस को देख सकते हैं। इस तरीके का आप सेल्फ हेल्प जो वीडियोस है, इस तरीके का आप देख सकते हैं। सेल्फ हेल्प जो बुक्स आता है उसको पढ़ सकते हैं, अच्छे लोगों की संगत में रह सकते हैं। तो ऑलवेज बी पॉजिटिव विद यू। आप पहले खुद के साथ पॉजिटिव होइए, उसके बाद ही आप दुनिया के साथ, किसी और के साथ आप पॉजिटिव हो सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपके साथ में 5 पॉइंट शेयर किए हैं, 5 ऐसे टिप्स कमाल के शेयर किए हैं, जिसको आप रियल में अगर अप्लाई करते हैं तो इफेक्टिव है। आपका सेल्फ स्टीम हाई जरूर होगा, आप आत्मसम्मान आपका बढ़ेगा, और आप एक कॉन्फिडेंट व्यक्ति भी बनेंगे, और आप अपने फील्ड का आप किंग बनेंगे, सुपरस्टार जरूर बनेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स आपको कैसे लगे, आप अपनी राय और अपनी सुझाव इस वीडियो के नीचे जाइए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं तो आप नीचे जाकर वो भी लिख सकते हैं, मैं आपके लिए वो कंटेंट लेकर हाजिर हो जाऊंगा। अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दीजिए। और नॉलेज हमेशा बांटने से बढ़ते हैं, इसी वजह से आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। मैं इसी तरह का वीडियो में आपसे मिलता रहूँगा। टिल द टाइम, और जितने मैंने वीडियो आप सभी के लिए सेल्फ हेल्प वीडियोज़ मैंने आप सभी के लिए बनाए हैं, वो सारे वीडियोज़ को आप देखते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।